तो ठीक, जीता तो ठीक, लेकिन मैं तुझे ठीक करने का काम करूंगा। तो जानते भी नहीं है कौन से योगी की बात कर रहे हैं, बताइए। मंदिर वाले योगी जी की बात कर रहे हैं कौन से मोदी जी की बात कर रहे हैं, चाय बेचने वाले कर रहे हैं कि सूट पहनने वाले कर रहे हैं कि हमारे देश के प्रयागराज में किस तरीके से छात्रों पे बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई, किस तरीके से हॉस्टल में छात्रावास में घुस करके पुलिस गुंडागर्दी करने का काम करता है, जालियाबाग जैसे कांड को अंजाम देने का प्रयास ये उत्तर प्रदेश और भाजपा की पुलिस करने का काम करती है। क्या हैदराबाद में भव्य मंदिर का निर्माण भी अगर कराने की बात आती है तो मेरे वरिष्ठ ओवैसी साहब कराते हैं। और नमस्कार, मैं हूं अपूर्वा चौधरी और आप देख रहे हैं डेली हिंद। इस वक्त हम मौजूद हैं साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ AIMIM के इकलौते हिंदू उम्मीदवार मौजूद हैं, पंडित मनमोहन झा गामा जी। तो सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको पहला टिकट मिला है, आप इकलौते हिंदू उम्मीदवार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसी साहब का कोई इसके पीछे चुनावी कार्ड तो नहीं है कि उन्होंने सिर्फ एक इकलौते हिंदू उम्मीदवार को ही टिकट दिया? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे धागा ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। और मेरे ओवैसी साहब बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में आस्था रखने वाले नेता हैं। मेरे ओवैसी साहब हिंदुस्तान के हर जर्रे जर्रे को अपना मानने वालों में से हैं। तो ये कहना कि इकलौता हिंदू, इकलौता ब्राह्मण, ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि देश के संविधान के साथ मजाक करने जैसा शब्द है। क्योंकि बाबा साहब संविधान तो लिखे लेकिन इस दंश को उन्होंने झेला है और उस दंश को कोई और ना झेले इस हिंदुस्तान में, वो प्रयास मेरे नेता, मेरे महबूब वरिष्ठ ओवैसी साहब का है। अच्छा, ऐसा है कि आप 22 साल जो है समाजवादी पार्टी में रहे हैं, तो आखिर 22 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि आपको समाजवादी पार्टी त्यागने का सूझा, या ऐसा कहें कि आपको 22 साल बाद याद आया AIMIM ज्वाइन करने का? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं आपके माध्यम से अपने विधानसभा और पूरे देश प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि राजनीति सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, राजनीति सुख भोगने का माध्यम नहीं है। राजनीति जो है वो आपको सेवा का एक माध्यम है। लेकिन राजनीति में अगर पूंजीपति उद्योगपतियों का हस्तक्षेप होने लगे, हमने आपने देखा है कि इस आज़ाद हिंदुस्तान में जब एक पूंजीपति और उद्योगपतियों को खुश करने के लिए कानून बिल लाया गया था तो हिंदुस्तान के वही किसान बरसों सड़कों पर खड़े रहे और सरकार को झुकना पड़ा। तो उसी तरीके से जब जिस पार्टी में हम थे, जब तक उसका सिद्धांत पूंजीवाद के खिलाफ था, जब तक उसका सिद्धांत ये था कि मैं अंतिम पैदान में बैठे व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाऊंगा, तब तक मैं उसमें रहा। और जब हमें लगा कि वो पूंजीवाद की गोद में खेलने वाली पार्टी बन गई है और वास्तविकता में हर वो व्यक्ति समाजवादी है जो अपने से कमजोरों की मदद करता है, हर वो व्यक्ति समाजवादी है जो दूसरे को दुख को अपना दर्द महसूस करता है। और मैं समझता हूं कि वर्तमान में अगर और सबके पीड़ा को अपना पीड़ा समझने वाला, निस्वार्थ राजनीति करने वाला अगर कोई नेता आपके हिंदुस्तान में है तो वो एक ही नेता है, वरिष्ठ ओवैसी साहब, जो जिनको कि आप देख सकते हैं कि आज महाराष्ट्र में चंद MCD में हमारे पार्षद हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ओवैसी हॉस्पिटल बनाने का काम किया जा रहा है। हैदराबाद में भव्य मंदिर का निर्माण भी अगर कराने की बात आती है तो मेरे वरिष्ठ ओवैसी साहब कराते हैं। और आप देख सकते हैं कि एक गरीब को जब दुत्कारा जाता है, 22 साल जिस पार्टी में सेवा करता है, उसे टिकट सिर्फ इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि उस पर पैसा नहीं है, यह जानकारी नहीं ली जाती कि वो कार्यकर्ता गरीब क्यों रह गया। तो आप समझ सकते हैं कि ओवैसी साहब जो कहते हैं उसको करने में विश्वास रखते हैं। वो कहते हैं कि मैं गरीबों की आवाज़ बनना चाहता हूं। तो आज वो पंडित मनमोहन झा गामा का इस साहिबाबाद में आवाज़ बनकर गरीबों की आवाज़ को बुलंद करने की जिम्मेदारी जो हमें दी है, मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूं अपने साहिबाबाद की जनता को कि मेरे साहिबाबाद के मतदाताओं, आपकी ताकत, मैं विधायक नहीं बनूंगा, आपकी ताकत से आपका सेवक बनूंगा। लेकिन आखिर सिर्फ ओवैसी साहब ही क्यों? ऐसी कई सारी पार्टियां हैं जो अभी चर्चाओं में है, बसपा है, भाजपा है। क्या आपके मुताबिक ये जो सारी पार्टियां ये कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ ओवैसी साहब ने ही काम किया है? 5 साल सत्ता में रहने के बाद आपके कहने का क्या मतलब है कि इन पार्टियों ने कोई काम नहीं किया? आज गणतंत्र दिवस का 73वां वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं और इससे पहले न जाने कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन बड़ा अफसोस और दर्द होता है कि आज भी मेरे हिंदुस्तान के लोग
बात करते हैं कि बेहतर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। आज भी हिंदुस्तान के लोग बात करते हैं कि मेरे नाली खरंजे और जर्जर बिजली का तार विधायक जी ठीक नहीं हो पाया। तो आप समझ सकते हैं जिस पे किया देश की जनता ने भरोसा, उसी ने इसको लूटा है। और एक नेता हैदराबाद से चला है, आदरणीय ओवैसी साहब, जो विश्वास दिलाता है। उन्हें क्या आवश्यकता है हैदराबाद को छोड़कर दर दर भटकने की और लोगों की आवाज़ को बुलंद करने की। लेकिन जब 5 साल बीत गए, लोगों ने भाजपा पे अपना भरोसा दिखाया, उनको अपना वोट दिया, उनको लेकर आए, उन्होंने इतना विकास का काम किया, इतना लोगों के साथ अपना मतलब जो भी उनका काम था वो किया उन्होंने। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि विकास हुआ? आप खुद बताया कि आपका विकास हुआ। कल भी आपने देखा कि बिहार के अंदर में और प्रयागराज में किस तरीके से छात्रों पे बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई, किस तरीके से हॉस्टल में छात्रावास में घुस करके पुलिस गुंडागर्दी करने का काम करता है। जालियाबाग जैसे कांड को अंजाम देने का प्रयास ये उत्तर प्रदेश और भाजपा की पुलिस करने का काम करती है। क्या छात्रों का अधिकार नहीं है कि वो अपने हक की बात करे? क्या छात्र जब भी आपसे अपने हक की बात करेगा आप उस पर डंडे चटकाने का काम करेंगे? नहीं। और अगर ऐसा करेंगे तो छात्र का पीठ बाद में आएगा, पहले एमआईएम के सिपाही का पेट पुलिस का डंडा खाने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ओवैसी साहब जो हैं वो हिंदू विरोधी हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये वो लोग कहते हैं जिनका धरातल, जिनका जमीन खिसकता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अब तक जितने भी राजनीतिक दल हैं वो खूनी भेड़िया हैं। चोला बदल करके हम जनता के मतों को लूटते हैं और लूटने के बाद उन्हीं पर उस ताकत से जुल्म करने का काम किया। अब आपने वर्तमान में भी देखा होगा, आज भाजपा का जो पैटर्न था, जो भाजपा का सिद्धांत था, आज भाजपा का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो उस भारतीय जनता पार्टी में कम से कम 200 कांग्रेसी शामिल होंगे। ठीक, आज जिस समाजवादी की बात आप कर रहे हैं, आज उस समाजवादी में कम से कम कई दर्जन भाजपा के मंत्री और विधायक चले गए। तो क्या आप उससे उम्मीद कर सकते हैं जिसने पूरे 5 साल हम हिंदुस्तानियों, हम उत्तर प्रदेश के जनता पे जुल्म किया हो, वो क्या आगे आकर के फिर उसका रंग बदल जाएगा, उसका रूप बदल जाएगा, क्या उसका व्यवहार बदल जाएगा? बिच्छू का काम है डंक मारना, तो वो डंक ही मारेगा, चाहे वो किसी भी घराने का बिच्छू हो। और पंडितों का काम अगर उससे बचाना है तो वो बचाएगा। और मेरे नेता बचाने निकला है लोगों को, और वो बचाने के लिए उसी क्रम में हम भी उसके सिपाही बनकर चल पड़े हैं। लेकिन अभी जैसे आपने भाजपा के ऊपर काफ़ी सारे आरोप लगाए कि ऐसा वैसा, तो ये भी कहा जाता है कि ओवैसी साहब का जो है बहुत बड़ा हाथ होता है भाजपा की जीत में, तो उन्होंने आपको टिकट दिया, कहीं इसके पीछे ऐसा तो नहीं है कि भाजपा को उनको जिताने का इरादा हो? हमको लगता है भाजपा आपको पैसा वैसा दे के भेजा है का है? भाजपा पैसा वैसा दिया है या कहीं? क्या कि साहिबाबाद विधानसभा में जो है ना, जन बल और धन बल की लड़ाई है। यहाँ जन बल और बाहुबल की लड़ाई है। ये साहिबाबाद विधानसभा जो है मजदूरों का विधानसभा है और मजदूर भारत का निर्माता होता है। लेकिन हमेशा से इस साहिबाबाद के लोगों को ठगने का काम यहाँ के विधायकों ने किया। जब से विधानसभा का निर्माण हुआ, हर विधायक बोला कि साहिबाबाद की जनता मैं आपको सरकारी अस्पताल दूंगा, नहीं दे सका। मैं कहता हूँ मैं दूंगा, नहीं दिया तो 2027 में वोट मांगने नहीं आऊँगा। मैं इनको सैनिक विद्यालय दूंगा, 100% देने का काम करूंगा। मैं इनको सरकारी स्कूल की जो जर्जर व्यवस्था है उसको बेहतर करूंगा, जिसमें कि मेरा बेटा भी पढ़ सके, मेरा बच्चा भी पढ़ सके। और मेरा बेटा आज भी सरकारी स्कूल में पढ़ता है महोदया। और जो धन बल वाले और बाहुबल वाले हैं, उनका कोई फैक्ट्री नहीं चल रहा था, वो हम जनता की गाढ़ी कमाइयों को लूट करके आज ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। और आज भी हमारे साहिबाबाद की जनता के चेहरों पर सिकन छोड़ गए हैं। अच्छा, साहिबाबाद में जो है 50% लोग जो हैं वो बिहार के हैं, आप भी बिहार के, तो क्या लगता है कि यहाँ के लोग आपको पूरा सपोर्ट करेंगे? देखिए, हम बिहार के लोग बड़े ही मिलनसार होते हैं। हम बिहार के लोग बड़े सम्मान के साथ, अगर आप हमसे प्यार से बोलते हैं ना, तो हम आपके लिए जान भी देने को तैयार रहते हैं। और साहिबाबाद का जो गणित है, चुनावी गणित, उस साहिबाबाद की चुनावी गणित में हम बिहार और पूर्वांचल आधी आबादी में हैं। तो निश्चित रूप से बिहार का लाल, बिहार का बेटा, पूर्वांचल का बेटा आज चुनाव लड़ रहा है। अब तक बिहार और पूर्वांचल के लोगों ने वोट देने का काम किया है। पहली बार ओवैसी साहब ने वो सम्मान दिया है कि उसका बेटा विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बिहार और पूर्वांचल के जो सम्मानित मतदाता हैं, वो अपने बेटा, अपने भाई को चुन कर वो चाहेंगे कि मेरा बेटा
लखनऊ की असेंबली में जाकर मैथिली में शपथ ले। वो चाहेंगे कि मेरा बेटा लखनऊ में जाकर भोजपुरी में अपने आवाज़ को बुलंद करे, और यहाँ का हर वो गरीब मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान चाहेगा कि मेरा भाई, मेरा सेवक मेरे हक की बात जाकर लखनऊ में करे। अच्छा, ऐसा हम समझें कि जो ओवैसी साहब हैं वो योगी मोदी को टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि योगी मोदी जो है वो बहुत बड़ा चेहरा माना जाता है। हम तो जानते भी नहीं है कौन से योगी की बात कर रहे हैं, बताइए। मंदिर वाले योगी जी की बात कर रहे हैं कौन से मोदी जी की बात कर रहे हैं? चाय बेचने वाले कर रहे हैं कि सूट पहनने वाले कर रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने रोजगार विकास दिया है, घर घर में लोगों की मदद की है जा जा के? अब समझ में आया, जुमले वालों की बात कर रहे हैं आप। तो देखिए, जुमले वाले को जनता जवाब देगी। मेरा नेता जो कहता है उसे करने में विश्वास रखता है। इस हिंदुस्तान में अगर कोई नेता है तो वो ओवैसी साहब है। साहिबाबाद में मेरा टक्कर किसी से नहीं है। जनता सिर्फ वोट 10 फरवरी का इंतजार कर रहा है, और हम समझते हैं कि लोगों ने लड्डू की बुकिंग अभी से ही करा रखी है कि 10 मार्च को हमें लड्डू भी बांटना है। अच्छा, एक सर्वे के हिसाब से मुस्लिम लोग जो हैं वो ज़्यादातर अखिलेश यादव को सपोर्ट कर रहे हैं, और ओवैसी साहब का नाम जो है वो काफ़ी नीचे है। तो इसके बावजूद भी आपने सपा छोड़ा, ओवैसी साहब का साथ दे रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, वो सर्वे क्या कहता है वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि सर्वे कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। लेकिन ये कहना कि वो सब के सब अखिलेश जी को चाह रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं गलत है। और क्या वो आपके बधुआ मजदूर हैं? जो आपका सर्वेयर है उनका बधुआ मजदूर तो नहीं मेरा मुसलमान भाई? अगर देश आज अगर सुरक्षित है, अगर पाकिस्तान का टैंक उड़ाना होता है तो मेरा भाई वीर अब्दुल हमीद जाकर के अपने शरीर में बम बांधता है, उस टैंक को उड़ाने का काम करता है। जब देश को परमाणु शक्ति संपन्न होना होता है तो देश का बेटा डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, जिन्होंने परमाणु शक्ति संपन्न बनाने का काम किया, लेकिन जब बात आती है उस हाथ को विकास के लिए, उस हाथ में कलम देने की, उस हाथ के भविष्य को बेहतर बनाने की, तो फिर उन्हें वोट की राजनीति में भयभीत करके वोट अपनी ओर प्राप्त करना, ये कहाँ तक जायज़ है? ये आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूँगा। कब तक हमारे हिंदुस्तानी भाई दूसरों को हराने के चक्कर में खुद को ख़त्म करते रहेंगे? अरे मैं दूसरों को हराऊंगा नहीं, मैं जीतूंगा। मैं आपकी लकीर को मिटाऊंगा नहीं, आपकी लकीर से लंबी लकीर खींचने में मैं विश्वास रखता हूं, क्योंकि मैं सिपाही ओवैसी साहब का हूं। तो क्या लगता है भाजपा वापस आएगी? अजी कौन है भाजपा का हमको बातें मत कीजिए ना। भाजपा खचपा ये सब भारत जलाओ पार्टी है। पूरे देश में जर्रा को तबाह करके रख दिया, हर चेहरे पे कच मुस्कान गायब कर दिया। महंगाई की आलम है, आप महंगाई की बात क्यों नहीं करते हमसे? आप क्यों नहीं कहते कि बहन बेटी के साथ जो दुराचार किया जा रहा है उस पर चर्चा हो? लेकिन अफसोस कि आज मीडिया भी जो है, आप लोग कहीं ना कहीं उनकी गोद में जाकर बैठ गए हैं। अच्छा, खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल लेंगे कि अगर आप आते हैं तो आपके तरफ से क्या क्या मुद्दे होंगे जिन पे आप काम करेंगे? जी, मैं अपने साहिबाबाद विधानसभा के मतदाताओं, माताओं, बहनों से अपील करता हूं कि जो दर्द आपने कोरोना वैश्विक महामारी में झेला, वो दर्द हमने भी झेला है। जितने भी अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे थे, आपने देखा होगा कि प्राइवेट स्कूल के स्वामियों ने पढ़ाया तो नहीं मेरे बच्चों को उस पंखे की हवा नहीं मिली, उस ग्राउंड में मेरा बच्चा नहीं खेला, लेकिन मेरे अभिभावकों से रंगदारी के रूप में, एक्स्ट्रॉचर मनी के रूप में फीस वसूलने का काम स्वामियों ने किया, निजी स्कूल के स्वामियों ने। अगर जनता ने मुझे ताकत दिया, मैं वादा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और सावधान भी करता हूं उस प्राइवेट स्कूल के स्वामियों से, यह शिक्षा माफिया अपनी औकात में आ जा। तूने जब स्कूल का ज़मीन लिया था सरकार से, कुछ कमिटमेंट था, लेकिन तूने लूटने का काम किया, शिक्षा को व्यापार बनाने का काम किया है। और ये बिहारी बेटा, ये साहिबाबाद गरीब का बेटा अब जंगे मैदान में आ चुका है। हारा तो ठीक, जीता तो ठीक, लेकिन मैं तुझे ठीक करने का काम करूंगा अगर तूने शिक्षा को बर्बाद करने और आने वाले भविष्य को बर्बाद करने का काम किया। दूसरा, मैं सरकारी अस्पताल दूंगा। तीसरा, जो 7 वर्षों में हमारे पूरे हिंदुस्तान और खासकर साहिबाबाद विधानसभा की जो फिजाओं को बिगाड़ने का काम किया गया है, मैं समझता हूं कि वही घर तरक्की करता है जिस घर में सुख और शांति हो, वही परिवार, वही राज्य तरक्की कर सकता है जहां सुख शांति हो। वही विधानसभा में 4 चांद लग सकती है जिस विधानसभा में आपसी भाईचारा और सौहार्द हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक थाली में खाना खाए, एक मुट्ठी बांधकर इनकलाब जिंदाबाद करे, तो समझ ले कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह साहब के सपने को हमने साकार किया। जी शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे पंडित मनमोहन झा गामा जी। इन्होंने बताया कि मुद्दे क्या होंगे, इन्होंने रखे अपने विचार। तब तक के लिए बने रहिए डेली हिंद के साथ। जय हिंद, जय भारत।